व्हाट्सअप सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे CA IPCC स्टूडेंट्स से। CA IPCC स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हैं मई 2016 में, मैं उनके लिए थोड़ा सा शेड्यूल बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ओके, तो सर मैं इस बात को कुछ अजम्पशंस पर शुरू कर रहा हूँ। माय करंट अजम्पशंस आर, नंबर 1 कि सर आपकी कोचिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गई हैं ग्रुप 1 की, और हाँ हम इसमें सिर्फ ग्रुप 1 की बात करने वाले हैं। तो नंबर 2 अजम्पशन इज आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सर कोचिंग्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ग्रुप 1 आप लोग दे रहे हैं। और नंबर 3, आपको कहीं बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं जाना पड़ता। ठीक है, 2 हफ्ते में एक आधी मूवी चलेगी, एक आधी डेट भी चलेगी, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। घर बैठना है और पढ़ाई करनी है, तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट गाइज एंड गर्ल्स, पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है, ग्रुप 1 की पढ़ाई को। हमारा टारगेट बच्चों इस वीडियो के एंड में ये होना चाहिए कि हम अपना ग्रुप 1 40 to 50 डेज़ में कंप्लीट कर लें। और ऐसे कंप्लीट करें सर, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थॉरोली कंप्लीट होगा सर, तभी उसके मज़े हैं। आप उसको कम से कम 3 से 4 बार आप उसको रिवाइज कर पाएँ। ओके, so this is the main objective of this video, that we have to complete our group 1 from the scratch in 40 to 50 days, and then हम इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर पाएँ। बच्चों बहुत बेसिक डिटेल्स ग्रुप 1 में है हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स, तो इन चारों सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट करना है 40 to 50 डेज़ में। सबसे पहला सब्जेक्ट बच्चों मैं उठाऊंगा आपके साथ अकाउंट्स, जो आपकी ग्रुप 1 की नींव है। दिस इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट, और मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ माय अजम्पशन कि सर ये आपका जो ग्रुप 1 का अकाउंट्स है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। वी शुड टारगेट टू स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ताकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा हम इसका सेट ऑफ का फ़ायदा उठा सकें। नाउ कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए सर, कंसिडरिंग दिस सिलेबस एंड जो हम थोड़ा सा ईजी बोल रहे हैं, इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें सर ये सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर देना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डेज़। इससे ज़्यादा दिन मैं इसमें नहीं लगाना चाहूँगा। मुझे 8 से 9 दिन में आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट चाहिए, इससे ज़्यादा दिन नहीं। ओके, कैसे करना है बच्चों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि करना कैसे। अभी मैं इसको टारगेट बेस्ड स्टडीज़ बता रहा हूँ कि सर आपने इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो गोइंग टू अ सेकेंड सब्जेक्ट, हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो होता है बच्चों कौन सा, कॉस्टिंग एंड FM, जिसको मैं अभी के लिए सेकेंड सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे अकाउंट्स के बाद कॉस्टिंग FM ही आपको पढ़ाना है, मतलब आप लोगों ने पढ़ना है। इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए कॉस्ट के लिए देना चाहूँगा अराउंड 6 to 7 डेज़, और मैं FM के लिए आपको देना चाहूँगा 5 to 6 डेज़, नॉट मोर देन दैट। अगेन कैसे पढ़ना है बच्चों, कॉस्टिंग FM के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है कॉस्टिंग FM में, जिसे आप देख सकते हैं। और उसमें आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी है कि सर आपने अपना कॉस्टिंग FM कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से पढ़ना है, थ्योरी कैसे तैयार करनी है, और ये सारी बातें। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कीजिए हाउ टू स्टडी CA IPCC कॉस्ट FM बाय CA नीरज अरोड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उसको पूरा का पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे आपको काफ़ी अच्छा एक व्यू मिल जाएगा कि कॉस्ट FM को हमने कैसे प्रिपेयर करना है एंड कैसे हमने उसमें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, राइट। सो कॉस्टिंग FM के लिए अगर हम देखें तो अपर साइड पे सर 13 डेज़ एंड लोअर साइड पे 11 डेज़। ओके, नाउ थर्ड सब्जेक्ट बच्चों, दैट इज़ माय सब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं टैक्सेशन। और टैक्सेशन तैयार करने के लिए सर आपको मैं दूंगा अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज़।
जिसमें से बच्चों में डीटी के अंदर लगवाऊंगा आपके 5 डेज़ और आईडीटी के अंदर 3 डेज़ और 1 डे रखेंगे हम लोग मार्जिन का। टैक्सेशन क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में 2-3 बातें डिस्कस भी कर लेता हूँ। सर सबसे पहले मैं टैक्सेशन के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, डीटी पे चर्चा करूँगा बच्चों में आपके साथ। डीटी में आपका डे 1 पे होना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी एंड देन सैलरी। डे 2 पे यू शुड पिक पीजीबीपी एंड इफ इट इज़ फिनिश्ड देन यू शुड गो फॉर कैपिटल गेन। देन डे 3 पे अगर आपका पीजीपी कैपिटल गेन वहाँ कुछ बच गया था तो कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज। देन डे 4 बच्चों आप लोग सेट ऑफ क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस ऐसे चैप्टर उठा लीजिए। डे 5 बच्चों आप लोगों को कर लेना चाहिए एडवांस टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम, चैरिटेबल ट्रस्ट। और बच्चों साथ ही साथ जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो एक बात अपने दिमाग में बांध लीजिए कि इसके बाद डेली बेसिस पे टिल योर आईपीसीसी एग्ज़ाम्स आपको एक क्वेश्चन ज़रूर करना है टोटल इनकम का। टोटल इनकम क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे? सर आप करेंगे टोटल इनकम क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल से डेली 1 क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू आईडीटी कि सर आईडीटी को हम लोग कैसे कवर करेंगे। आईडीटी सर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसके लिए बच्चों मैं आपको एक बात ज़रूर रिकमेंड कर दूंगा, मैंने एक बुक जो है बड़ी मेहनत से उसको मैंने कंपाइल किया है, ज्ञानधारा मैंने उसका नाम रखा है, ज्ञानधारा 1 एंड ज्ञानधारा 2। प्रिंटेड फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में आप उसे परचेज कर सकते हैं amazon.in से। तो अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा आईडीटी के लिए, यू कैन बाय इट फ्रॉम amazon.in। कम ऑन, दैट इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट, जस्ट टेलिंग यू अबाउट माई वर्क। तो आप इसको अगर ट्राई करना चाहते हैं amazon.in पे बाय करिए। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू पॉइंट, सर डे 1 आपका आना चाहिए सर्विस टैक्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों 20 to 30 मार्क्स के आसपास आपका कवर करता है। एक चीज़ बच्चों जो मैंने फील करी है, आईडीटी में राइट स्टडी मटेरियल नहीं है, बच्चों को पता नहीं कवरेज कहाँ से देनी है, क्वेश्चंस नहीं करके जाते बच्चे। उसी के लिए बच्चों मैंने बुक कंपाइल करी है। अगर आप सर्विस टैक्स इस बुक से पढ़ेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आपने इस बुक को चूज़ किया। और प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा इस बुक से पढ़ के। देन सर्विस टैक्स पढ़ने के बाद बच्चों हमें जो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए डे 2 पे, दैट इज़ डे 1। डे 2 में बहुत सारी मेहनत करनी है, जिसमें वैट, CST और कस्टम कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और डे 3 पे एक्साइज एंड सनवैट। तो मोटी मोटी बात सर 8 दिन में आप अपना पूरा आईडीटी का सिलेबस बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, टैक्स की बात चलिए बच्चों, टैक्स मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उस पर बात करनी पड़ेगी। टैक्स के बच्चों क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। टैक्स लॉज, बेसिकली ये टैक्स सबको ये सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा ना है, दीज आर टैक्स लॉज। खासियत ये है कि सर ये एक हाइब्रिड सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी भी है और सर इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपने बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, राइट। टैक्स की आप लोग टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो हम लोग महीने में 10 बच्चों को टेस्ट सीरीज़ अलॉट करते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो टेस्ट सीरीज़ भी अवेल कर सकते हैं। खुशकिस्मत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर वो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही एक्सक्लूसिव है, हम हर किसी को एकदम ऐसे, दैट इज़ नॉट ऑन अ कॉमन सेल और समथिंग, वी ओनली गिव इट टू 10 स्टूडेंट्स, दैट्स इट। अच्छा जी, अब ज़रा दूसरे मुद्दे पे आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सर ये तो हो गई टैक्स की बात। अब बच्चों हमारे पास बचता है लॉ। लॉ पे अगर मैं आऊँ तो सर लॉ के लिए मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले उठाइएगा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपको पढ़ना चाहिए मुनीश भंडारीसर की बुक से। और उसमें बच्चों सबसे पहले आपको ख़त्म करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड शुड बी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ बोनस, EPF एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट। दिस शुड बी दी ऑर्डर। आपको बिजनेस लॉ कैसे पढ़ना है। बिजनेस लॉ के लिए बच्चों आप मैक्सिमम जो डेज अलॉट कर सकते हैं 4 to 5 अलॉट कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बट इसको खींचना मत। खासकर बच्चों ये जो चीज़ है ना आपकी, ये आपको डुबोती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको जो जितना खींचेगा वो उतना परेशान होगा। 2 days, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिन देना बच्चों इसको पाप हो जाएगा। अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा इसको दिए तो सर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होने वाली है लॉ के सब्जेक्ट में। इसको सिर्फ 2 days ही आप लोग देने वाले हैं, 2 दिन इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नाउ ये कंप्लीट करने के बाद बच्चों एथिक्स कॉम ज़रूर कंप्लीट करिएगा 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, बाकी 3 दिन में आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है 5 days। देन 2 दिन में आपको एथिक्स कॉम। 7 days बच्चों आपने लॉ को दे दिया और आपका अराउंड 40 मार्क्स का लॉ कवर है। 4 to 5 days टू कंप्लीट लॉ, नॉट मोर देन दैट।
अब मैं इस हिसाब से अगर आपकी बात करूं तो बच्चों अभी तक टोटल कितने डेज़ लग गए हैं ज़रा देख लेते हैं। अकाउंट्स को हमने दिए थे अराउंड 8 to 9 डेज़, कॉस्ट एफ एम को हमने दिए थे 11 to 13 डेज़, और बात आ जाती है हमारे टैक्स की तो हमने उसको दिए थे 8 to 9 डेज़ अगेन। एंड देन लॉ की बात आती है तो बच्चों हमने लॉ को दिए थे अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 एंड 4 to 5 एंड अराउंड 2, दैट विल बी 12 to 13 डेज़। मैं मान के चल लेता हूँ 12 to 13 डेज़। अगर आप इस हिसाब से देखें तो सर लोअर साइड पे आप कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ 19 एंड 8 27, 27 एंड 12 इज़ 39 अप्रॉक्सीमेटली। और हायर साइड पे अगर आप देखें तो दैट इज़ 26 26 26 35 35 अराउंड 44 डेज़। तो आपको मैक्सिमम 44-45 डेज़ में सर आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बच्चों प्लीज़ माफ़ कर देना, कैलकुलेटर है नहीं और इतना आलसी हूँ मैं कि बिना कैलकुलेटर के आजकल मैं कुछ कैलकुलेट नहीं करता। आई डोंट थिंक मुझे अपना दिमाग इसमें लगाना चाहिए। पॉइंट बच्चों, तो ये चीज़ें अगर आप कवर कर पाएँ इतने टाइम में तो सर बहुत ही बढ़िया होगा, आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया कि कौन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं आपके साथ दोबारा वीडियो शेयर करूंगा। बट ट्राई टू फॉलो दिस शेड्यूल, इसके बाद हम बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आप 45 डेज़ का टाइम लेते हैं तो सर हम लगभग 25 मार्च तक, हाँ जी लगभग 25 मार्च तक इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम बचता है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद। एंड सर प्लीज़ मुझे इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो का फीडबैक देने के साथ साथ बच्चों इफ़ यू थिंक इट इज़ वर्थ शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आई होप नाम याद रखेंगे आप लोग, नीरज अरोड़ा। एंड लास्ट जो मैं हर बार बोलता हूँ, ऑल दोस वीडियो में बोल चुका हूँ, एक बार और सही, जय हिंद।